अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है और अब इस फीस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है, जिसके बाद से सबसे ज्यादा झटका भारत को लगने की संभावना है। जी हां, भारत में ज्यादातर लोग अमेरिका में पेशेवर के तौर पर वहां काम करते थे और अब इस वीजा फीस के बढ़ने के बाद से ही भारत को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। दरअसल आपको बता दें कि H-1B वीजा लेने के मामले में भारत नंबर 1 पर है और तकरीबन अमेरिका की तरफ से जो H-1B वीजा जारी होता है उसमें 73% हिस्सेदारी भारत की है। लेकिन अब H-1B वीजा और ट्रंप के वीजा बम पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है। जी हां, मोहन भागवत ने मोदी सरकार को बड़ी सलाह दी है। एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने बड़ी बातें की। उन्होंने अमेरिका की तरफ से इस वीजा को लेकर फैसले को लेकर भी राय दी और साथ ही कहा कि आने वाले समय में भारत को सोचना होगा कि वो अपने हितों को कैसे आगे बढ़ाता है और कैसे इस स्थिति से बाहर निकलता है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो करना चाहिए, लेकिन हम आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। भारत और अन्य देशों के सामने आज जो समस्याएं हैं वे पिछले 2000 सालों से अपनाई गई उस व्यवस्था का नतीजा है जो विकास और सुख की खंडित दृष्टि पर आधारित रही है। इसीलिए हमें अपनी राह खुद तय करनी होगी। भारत को भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए विकास और प्रगति के सनातन दृष्टिकोण का पालन करते हुए अपना रास्ता खुद बनाना शुरू करना होगा। मोहन भागवत ने सिर्फ इतना ही बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने निजी अनुभवों को भी साझा किया और जिस तरीके से अमेरिका अपने हितों को ध्यान में रखता है उसे लेकर भी बयान दिया। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि अगर हमें हर टकराव से लड़ना होता तो हम 1947 से आज तक लगातार लड़ते रहते, लेकिन हमने यह सब सहा है। हमने युद्ध नहीं होने दिया। हमने उन लोगों की भी मदद की जिन्होंने कभी कभी हमारी नीतियों का विरोध किया है। तो बड़ी बातें मोहन भागवत की तरफ से कही गई हैं। मोहन भागवत ने आगे क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि 3 साल पहले अमेरिका के एक प्रमुख व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। उन्होंने सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका साझेदारी और सहयोग की संभावनाओं पर बात की, लेकिन हर बार उन्होंने यही दोहराया कि बशर्ते अमेरिका हितों की रक्षा हो। हर किसी के अलग अलग हित हैं, इसीलिए टकराव चलता रहेगा। जो ऊपर है वह नीचे वालों को खा जाएगा, जो फूड चेन में सबसे ऊपर है वह सबको खा जाएगा और फूड चेन में सबसे नीचे रहना एक अपराध है। सिर्फ राष्ट्र हित ही मायने नहीं रखता है, मेरा भी हित है, मैं सब कुछ अपने हाथ में चाहता हूँ, ये भी मायने रखता है। गौरतलब है अमेरिकी प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है और $1 लाख कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें 73% H-1B वीजा का लाभ भारतीयों को मिलता था। आपको बता दें H-1B वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशनल वाले लोगों के लिए जारी होता है। आपको बता दें अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करता है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। इस साल के लिए आवेदन पहले ही पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि केवल अमेजन को ही इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा मिले हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीयों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H-1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 लोग भारतीय थे। ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 तक पहुंच गई थी। भारत की IT टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H-1B वीजा पर अमेरिका भेजती हैं। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। आपको बता दें कि H-1B वीजा धारक का औसतन वेतन लगभग 70 लाख रुपए सालाना होता है। नई फीस 88 लाख रुपए कंपनियां शायद चुकाने के लिए आगे नहीं आएंगी, क्योंकि ये कर्मचारी के 1 साल के वेतन से ज्यादा है। आपको बता दें कि H-1B वीजा की नई दरें 21 सितंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और 12 महीनों के लिए प्रभावी रहेंगी। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ट्रंप प्रशासन चाहता है कि बड़े पैमाने पर बाहरी लोग आकर अमेरिकियों की नौकरियां खा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अपने लोगों को नौकरी देने के लिए हमें इस फैसले को लेना पड़ा है।